एक पापा की स्टोरी सुना दूँ अपने पापा की। तो ये मेरे बचपन से शुरुआत है कि मैं थोड़ी ज़िद्दी, थोड़ी समझदार, मैं बचपन से ऐसी थी। तो घर वाले ना तंग होके कहते थे कि ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर जो मेरे पापा थे ना, वो हमेशा मुझ पे बहुत प्राउड रहते थे कि एक दिन तो ये कुछ करके दिखाएगी, बहुत बड़ी बन के दिखाएगी, और ऐसे सब कुछ। और मेरी हर छोटी छोटी हरकतों पे ना उनको बहुत प्यार आता था। वो अपना सारा काम धाम छोड़कर वो मेरे पास बात सुनने बैठ जाते थे। और मैं इन्हीं बिगड़ी हुई आदतों में बड़ी हो गई, वही थोड़ी सी अक्कड़, थोड़ी सी ज़्यादा समझदारी। पर हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हम अपनों से बड़ों को छोटा समझने लग जाते हैं कि इन्हें क्या ही पता आजकल के बारे में। अरे ये तो आपके टाइम में होता होगा, हमारे में नहीं होता ऐसे। और छोटी छोटी चीज़ों की जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, उसके पास भी तो ये चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है। जब वो ट्रिप पे जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते। हम ऐसी ऐसी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। और हमारे माँ बाप भी हर जिद को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो एक जिद भी पूरी नहीं कर पाए ना, तो हमें सिर्फ वही याद रहने वाली है और कोई नहीं याद रहने वाली। और वो बच्चे हैं सोचकर हमारी न जाने कितनी हरकतों, कितनी बातों को डाल देते हैं। पर क्या हम उनकी कभी डांट भुला भी पाते हैं? नहीं। मेरी बात ले लेते हैं। मेरे पापा को बुखार था, जो डेंगू हो चुका था, डेंगू में बदल गया था। उन्होंने गुस्से में मुझे कहा कि ये कैप्री पहन के जाने की कोई ज़रूरत नहीं, पता भी कितने मच्छर है बाहर। तो मुझे सिर्फ ये सुनाई दिया कि ये कैप्री पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। गुस्से में पैर पटकती हुई मैं तो अंदर चली गई। और फिर उसी बात पे उनसे पूरा दिन गुस्सा रही। अगले दिन उनकी तबीयत और ख़राब हो गई, हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने कहा कि अभी मतलब ठीक है, हो जाएंगे ठीक, जल्दी आ जाएंगे घर पे। मैं रूम के अंदर गई तो मैंने वहाँ पे सैंडल्स डाले हुए थे। तो बोलते जूते नहीं है क्या घर में, ये डाल के आ गई है यहाँ पर। तो मैंने सोचा सबके सामने डांट दिया मुझे, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। तो मैं फिर पैर पटकती वापस चली गई बिना मिले। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब बस बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। तो मैं सब सोच कर बैठी थी कि अब मैं उनको बताऊँगी, सबके सामने डांट देते हो, बड़ी हो गई हूँ, अब थोड़ी ना ऐसे कर सकते हो आप फिर सब कुछ। उसी रात उनकी तबीयत बिगड़ी और मैंने उन्हें खो दिया। वो मेरा गुस्सा, वो मेरा प्यार, मेरी बातें सब ठीक है, पर मेरे पापा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास ना जीने के लिए अगला पल भी नहीं है। जिसे जो कहना है वो अभी कहना होगा, करना होगा। हम जो चीज़ों को कल पे टाल देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, वो हमें बेबाक ऐसे हालातों में छोड़ जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो बस मुझे ये कुछ लाइन्स कहने कि जानते हो ना आप कि मेरे हीरो हो आप, वो मेरी नादानियों से हरकतों पर गुस्सा तो नहीं हो ना। थोड़ा ज़्यादा बड़ा समझ लिया शायद खुद को मैंने, आप मेरी वजह से दुखी तो नहीं हो ना। अब मेरी हर गलतियों पर डांटते क्यों नहीं हो, तेज़ आवाज़ में बोलूँ तो धमकाते क्यों नहीं हो। बचपन में जैसे लाल लड़ाते थे मुझसे, अब अपने गले से लगाते क्यों नहीं हो। पापा तुम वापस आते क्यों नहीं हो। दूर हो मुझसे जानती हूँ, दूर हो मुझसे जानती हूँ, पर फिर भी पुकारते क्यों नहीं हो। हमेशा कहते थे ना आप मेरी बेटी है, अब वैसा प्यार दिखाते क्यों नहीं हो। जानती हूँ बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे बैठ के समझाते क्यों नहीं हो। पापा तुम वापस आते क्यों नहीं हो। राह देख रही हूँ कितने वक्त से, आप मेरे ख्वाबों में भी झांकते क्यों नहीं हो। गुस्सा हो मुझसे तो वही आके दिखा दो ना, जो तब भी ना मानो तो चाटा ही लगा दो ना। थोड़ी बदतमीज़ हो गई हूँ, आप आकर तमीज़ ही सिखा दो ना। बहुत बोलती हूँ, कभी कभी चुप भी कर जाया कर, क्या चुप भी करा दो ना। पापा एक बार तो आ जाओ ना, बहुत अरसा हो गया अपने हीरो को देखे, कुछ जादू दिखा दो ना। जानती हूँ असलियत में तो नहीं आ सकते हैं आप, एक बार सपने में आकर मेरा माथा सहला दो ना। पापा एक बार तो आ जाओ।